नाजरीन आदाब, शान टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद याकूब सरोश नई खबरों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए मगरबी एशिया में जारी जंग की वजह से मुल्क पर पड़ने वाले असरात के बीच मुल्क की आवाम से साथ खड़े होने की अपील की है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि किसी भी किस्म की अफवाहों का शिकार ना बने, चौकसी इख्तियार करें और हर किस्म के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए इकट्ठा हो जाएं। अमेरिका और यूरोप में डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसियों और ईरान जंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। एहतजाजी मुजाहरों को नो किंग्स का उन्वान दिया गया था। एहतजाजी मुजाहरों का अमेरिका में मरकजी मुकाम मिनेसोटा था, जहां पर हजारों लोग ट्रंप के जारहाना इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ मुजाहिमत का जश्न मनाने के लिए कांधे से कांधा मिलाकर जमा हुए थे। शहजादा सलमान एयर बेस पर ईरान ने फिर एक मरतबा फिजाई हमला करते हुए अमेरिका के फिजाई ताकतों को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में E-3 सेंट्री और एवाक तबाह हो गया है। ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दागे हैं, जिसकी वजह से कम 15 फौजी जख्मी हुए हैं। मुज़ाकरात की कोशिशों के दरमियान आबनाए हरमुज़ के करीब में वाक़े एक जजीरे खर्क पर अमरीकी कब्जे की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ईरान की जानिब से कहा गया है कि एक तरफ ट्रंप मुज़ाकरात की बात करते हैं तो दूसरी तरफ अमरीकी फ़ौजी ज़मीनी जंग की मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। पेंटागन ने ईरान में हफ्तों तक जारी रहने वाली ज़मीनी जंग की भी इजाज़त दे दी है। उधर ईरान ने भी कहा है कि वो ज़मीनी जंग के लिए मुकम्मल तैयार है। कर्नाटक असेंबली में गैरत के नाम पर कत्ल के कानून पर बहस करते हुए सख्त बातें, कुछ सच्चाइयाँ और कुछ ऐसी बातें सामने आई जो सारी इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफ़ी हैं। बहस के दौरान ये भी कहा गया है कि अगर आप एक रुकन कानून साज काउंसिल हैं मगर अपने ही गांव के मंदिर में आप दाखिल नहीं हो सकते तो क्या फ़ायदा ऐसे कानून साज काउंसिल होने का। दरअसल दलित कानून साजों को अक्सर मनादिर के दाखिले से रोक देने के वाक़यात की तरफ ही एक इशारा था। बेंगलोर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि एक 32 साला मोहन गौड़ा ने मुबैना तौर पर अपनी माँ, बहन और भांजे का गला काट कर उनको जान से मारने के बाद खुद भी खुदकुशी करने की कोशिश की है। 2 लोगों की मौत हो गई है और मोहन गौड़ा के अलावा एक 11 साला लड़का मयंक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मगरबी एशिया में जंग के बावजूद आबनाए हरमुज़ से LPG गैस से लदे मज़ीद 2 बहरी जहाज़ की हिंदुस्तान के लिए रवानगी की इत्तला मिल रही है। तवक्को की जा रही है कि अगले 2-4 दिनों में वो हिंदुस्तानी साहिल तक पहुँच जाएंगे। इससे कबल 4 हिंदुस्तानी बहरी जहाज़ भी आबनाए हरमुज़ से गुजरे हैं। अब तक जुमला 6 बहरी जहाज़ हिंदुस्तान पहुँच गए हैं। नाजरीन, प्राइम टाइम का वक्त अब ख़त्म होता है। दोबारा सैयद याकूब सरोश और शान टीवी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।